क्या शिव भक्त रावण की सहायता शिव जी ने युद्ध में किया था? इसी प्रसंग पर विचार करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रावण शिव जी का अनन्य भक्त था, जिसकी तमाम कथाएं पुराणों में एवं संत श्री मुखों से प्राप्त होती हैं। ऐसी कथाएं संत श्री मुखों से प्राप्त होती हैं कि जब राम को वनवास हो गया तो यह प्रश्न राम से रावण का युद्ध होने के पहले मां पार्वती जी ने भगवान शिव से किया कि प्रभु, राम और रावण दोनों ही आपके अनन्य भक्त हैं, आप युद्ध में किसकी सहायता करेंगे? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, रावण ने मेरे सभी अंशों की पूजा की है, परंतु उसने मेरे एक ही अंश यानी रुद्र हनुमान जी का अपमान किया है। मेरा वही 11वां रुद्र, जिसका नाम महान है, वह हनुमान रूप से अवतरित होकर रावण के विरुद्ध युद्ध करेगा। हनुमान जी का अपमान करने के कारण मैं रावण से रुष्ट हूँ, अतः रावण की भक्ति का कर्ज उतारते हुए मैं शेष अंशों से भले ही उसका सहयोग करूं, परंतु मेरा एक अंश महान उसके विरुद्ध राम के पक्ष से युद्ध करेगा। यह कथा ऐसे भी प्राप्त होती है कि रामावतार वन तथा राम रावण के युद्ध की बात जब शिव जी ने पार्वती जी को बताई और स्वयं भी अपनी राम की सेवा करने की इच्छा से पार्वती जी को अवगत कराते हुए बताया कि मैं भी अवतरित होकर राम की सेवा करना चाहता हूँ, तो पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि प्रभु, पहली बात तो यह है कि आपके न रहने पर आपके वियोगावस्था में मैं कैसे रहूंगी, और दूसरी यह कि रावण आपका महान भक्त है और भला आप उसके विरुद्ध में राम की ओर से युद्ध कैसे कर पाएंगे? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए शिव जी ने कहा कि एक रूप से मैं अवतीर्ण होकर राम की सेवा करूंगा और एक रूप से तुम्हारे पास रहूंगा और समय समय पर राम के पास जाकर उनकी स्तुति आदि करता रहूंगा। जहां तक रावण के विरुद्ध युद्ध करने की बात है, तो जिस तरह रावण ने मेरी पूजा और भक्ति किया है तथा उसने मेरे एक रुद्र पर एक एक सिर चढ़ा दिया, लेकिन मेरा एक रुद्र एक सिर के अभाव में रावण द्वारा पूजित नहीं किया गया, अतः उसी रुद्र के रूप में मैं रावण के विरुद्ध युद्ध करता रहूंगा और राम की सेवा करता रहूंगा। मित्रों, शिव जी द्वारा रावण की सहायता करने के संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि जब पार्वती जी ने इंद्र को रावण का वध करने के लिए दिव्यास्त्र राम को देने के लिए दिया और पीछे से पार्वती जी से यह बात शिव जी को ज्ञात हुई, तो शिव जी क्रोधित होकर रावण की तरफ से युद्ध करने के लिए लंका को चल दिए। स्थिति की गंभीरता को देखकर पार्वती जी ने कुमार कार्तिकेय को बुलाया और कहा कि पुत्र, तू मेरी आज्ञा से देव कार्य कर। मैंने राम को इंद्र के माध्यम से दिव्यास्त्र दे दिए हैं, तू अभी जाकर इंद्र को इस बात से अवगत करा दे कि शिव स्वयं रावण की तरफ से युद्ध के लिए लंका को चले गए। तो इंद्र को यह भी बता दे कि पुत्र शोक से दुखी रावण शिव के बल से संपूर्ण युद्ध में प्रलय मचा देगा। इंद्र स्वयं सबको लेकर सहायता करें। आज्ञा अनुसार कुमार कार्तिकेय जी इंद्र के पास गए। इधर शिव जी राक्षसों की तरफ से युद्ध करने के लिए लंका पहुंचते हैं। रावण उन्हें देखकर उनकी परिक्रमा करता है। शिव की शक्ति पाते ही रावण की सेना गरजने लगती है, परंतु शंकर जी रावण को त्रिशूल देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार से शिव जी जहां रावण की सहायता करते हैं, वहीं उनके विरुद्ध हनुमान रूप से अवतरित होकर युद्ध करते हुए राम की सेवा एवं सहायता करते हैं। राम रावण की अपेक्षा शिव के अप्रतिम भक्त थे। मित्रों, ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि रामचंद्र जी की भक्ति की परीक्षा भगवान शिव ने युद्धस्थल में लिया था। मित्रों, श्री राम नित्य प्रति स्नान के बाद 1000 कमल के फूलों से शिव जी की पूजा करते थे। श्री रामचंद्र जी इधर कमल पुष्प चढ़ाकर शिव की पूजा करते थे, उधर लंका में जानकी जी लंका में रहते हुए भी उन चढ़े हुए पुष्पों की गणना अपनी शक्ति से करती थीं। यद्यपि पुष्प पूजा के लिए पहले से ही गणना करके रखे जाते थे, परंतु बिना अर्धांगिनी के कोई भी पुण्य का कार्य अधूरा माना जाता है। अतः परोक्ष रूप से जानकी जी राम का सहयोग लंका में रहते हुए भी पूजा के समय करती थीं और राम को पुण्य लाभ दिलाती थीं। एक दिन पूजा करते समय भगवान शिव ने एक कमल पुष्प अदृश्य कर दिया अथवा छिपा लिया। जब 999 पुष्प चढ़ा चुके और सीता जी उधर लंका में 999 पुष्पों की गणना कर चुकी, तो इधर प्रभु राम एक पुष्प की तलाश में थे और उधर सीता जी 1000 की गणना पूरी होने की प्रतीक्षा में 1000वें कमल पुष्प की प्रतीक्षा कर रही थी।
चूंकि संकल्प 1000 पुष्प का था, अतः पूजा के बीच से उठकर पुष्प लाकर पूरा करना संभव नहीं था। राम बड़े ही धर्म संकट में थे। आज शिव की आराधना बीच में ही टूटती प्रतीत हो रही थी। उधर पूजा में विघ्न उत्पन्न हो जाने की आशंका में अनिष्ट की संभावना से जानकी जी भी बेसब्र हो रही थीं कि भगवान राम को स्मरण हो आया कि संसार में सभी लोग मेरे प्रत्येक अंग की उपमा कमल से देते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। तो क्यों न ये नवकंजवत नेत्रों में से एक नेत्र ही भगवान शिव की पूजा में कमल के विकल्प के रूप में अर्पित कर दिया जाए। यह सोचकर 1000वें पुष्प के रूप में श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही अपने बाण से अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिव जी को अर्पित करना चाहा कि उनके इष्ट शिव जी प्रकट हो जाते हैं और राम का हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और युद्ध में विजय का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राम की भक्ति रावण की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक थी। रावण 10 सिर चढ़ाने के बाद एक सिर की व्यवस्था नहीं कर सका, परंतु भगवान राम 999 पुष्प के बाद 1000वें पुष्प के स्थान पर अपनी आंख चढ़ाकर पूजा पूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए शिव जी ने राम का पक्ष लिया, रावण का नहीं। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।